केएल राहुल और शुभमन गिल की जना शानदार सेंचुरीज के बदौलत और ऋषभ पंत की 50 रन के बदौलत इंडिया ने 368 रन बोर्ड के ऊपर लगा दिए फर्स्ट दिन के एंड के ऊपर 85 ओवर्स के अंदर और प्योर डोमिनेशन दिखाई है उन्होंने अगेंस्ट अफगानिस्तान बॉलर्स। और अफगानिस्तान को एक मोमेंट के लिए भी पूरे के पूरे दिन में वो गेम में आने नहीं दिया और आउट क्लास कर दिया इंडियन टीम ने अफगानिस्तान को। और उनको ये शो किया कि अभी आपको जना बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है टेस्ट क्रिकेट के अंदर, स्पेशली उनका जो बॉलिंग डिपार्टमेंट है वो सारा का सारा फारिग है। टेस्ट क्रिकेट के अंदर एक प्रॉपर उनके पास बॉलर नहीं है जो विकेट टेकर बॉलर, मतलब बॉलर तो है लेकिन प्रॉपर बॉलर से मेरा मतलब है कि उनके पास कोई विकेट टेकिंग ऑप्शन नहीं है कि वो जो विकेट मतलब ले। तीनों के तीनों जो विकेट आज गिरी है सारी इंडियन बैट्समैन की गलती की वजह से गिरी है, लेकिन प्योर डोमिनेशन जनाब दिखाया इंडिया ने एट द एंड ऑफ द डे वन। कप्तान शुभमन गिल और केएल राहुल ने बड़ी शानदार किस्म 100 बनाई। केएल राहुल ने जैसे 100 स्कोर की वेरी नाइस बॉल के ऊपर मारना चाह रहे थे लेकिन ऑफ साइड में जनाब वो गुरबाज ने बड़ा शानदार किस्म में उन्होंने उनका कैच पकड़ लिया और ये तीसरी मरतबा वो है, मतलब पिछले जो 3 100 बनाई है केएल राहुल ने जैसे उन्होंने अपनी 100 कंप्लीट की बिल्कुल 100 रन के ऊपर, मतलब 100 से 1 रन भी उन्होंने आगे नहीं बनाया और वो बिल्कुल 100 रन के ऊपर आउट हो गया है केएल राहुल। पिछले 3 100 टेस्ट 100 के अंदर उसके साथ ऐसा हुआ है, लेकिन जब वो आउट हो उसके बाद उनके जो कप्तान है शुभमन गिल, उनकी जो ड्रीम रन है एज अ कैप्टन ऑफ इंडियन टीम और जनाब कंटिन्यू है और 15 इनिंग्स उन्होंने एज अ कैप्टन ऑफ टीम इंडिया के लिए है सिंस बिकमिंग द टेस्ट कैप्टन फ्रॉम इंग्लैंड सीरीज प्रीवियस ईयर। तब से उन्होंने उससे पहले एज अ प्लेयर उन्होंने इंडियन टीम के लिए 5 100 बनाई थी और जब से वो कप्तान बने हैं उन्होंने 15 इनिंग्स के लिए इंक्लूडिंग दिस जिसमें अभी 103 के ऊपर वो नॉट आउट है, तो 15 इनिंग्स के अंदर शुभमन गिल ने 7 100 बनाई, 6 100 बनाई है एज अ इंडियन टेस्ट कैप्टन और एज अ प्लेयर उन्होंने 5 100 बनाई है फॉर टीम इंडिया। तो कप्तानी के अंदर उन्होंने जनाब वो 1050 से ज़्यादा रन बनाए हैं 15 इनिंग्स के अंदर, जो आउटस्टैंडिंग किस्म परफॉर्मेंस है। 84 की उनकी बैटिंग एवरेज है, 6 की उनकी टेस्ट 100 हो गए और इंक्लूडिंग 8 50s। तो शुभमन गिल आप देखो ना कि 16 50 प्लस स्कोर है, तो मतलब हर इनिंग्स में वो एक इनिंग्स को निकाल कर हर इनिंग्स में वो 50 प्लस स्कोर तो लाजमी बना रहे हैं। 600 और 8 50 प्लस स्कोर है शुभमन गिल के, तो मतलब हर इनिंग्स में जनाब वो 50 प्लस तो उनकी जनाब स्कोर होता ही होता है शुभमन गिल का। कि मोहम्मद सलीम ने जनाब अर्ली आउट कर लिया था यशस्वी जायसवाल को 24 रन के ऊपर, लेकिन उसके बाद जनाब वो साई सुदर्शन की जो आउटस्टैंडिंग फॉर्म थी आईपीएल में और शुभमन केएल राहुल की भी, दोनों ने उस फॉर्म का जनाब यहाँ पर मतलब उस मोमेंटम का यहाँ पर भरपूर फायदा उठाया। केएल राहुल ने 100 मारी, साई सुदर्शन अल्लाह की रहे वो कट करना चाह रहे थे लेकिन उनका एज लगा और अफसर जजाई जो विकेट कीपर बैट्समैन है उन्होंने एक आसानी से जो कैच पकड़ लिया। बड़ी शानदार डिलीवरी मारी थी मोहम्मद सलीम ने, इन्होंने 2 विकेट हासिल की इन 3 में से और 81 रन बनाए 104 गेंदों का सहारा लेते हुए 13 फोर्स के ऊपर। ये उनकी 3rd टेस्ट 50 थी और गौतम गंभीर ने कहा कि हम इनको प्रॉपर टेस्ट में रन देंगे तो ये वाली सीरीज भी वो खेलेंगे। उसके बाद न्यूजीलैंड की सीरीज है तो उसमें नंबर 3 के ऊपर इनको जनाब ये स्पोर्ट दी गई और गौतम गंभीर ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम इनको एक लंबी रन देंगे साई सुदर्शन को और उम्मीद है कि अच्छी परफॉर्मेंस करे क्योंकि जब से विराट कोहली गए टेस्ट में इंडिया स्ट्रगल कर रही है एट नंबर 3। आई थिंक कोई ये 4 के 5 बल्लेबाज तो उन्होंने पिछले 3 सीरीज से सिर्फ विराट कोहली नहीं थे, इंग्लैंड वाली, वेस्ट इंडीज़ वाली और बीच में साउथ अफ्रीका वाली, तो इन 3 सीरीज में विराट कोहली नहीं थे जब से वो रिटायर हुए आफ्टर ऑस्ट्रेलिया सीरीज बीजीटी के बाद। तो इंडिया ने बहुत ज़्यादा प्लेयर को ट्राई किया, साई सुदर्शन, वाशिंगटन सुंदर, बहुत और 2-3 प्लेयर आई थिंक ध्रुव जुरेल को भी ट्राई किया है लेकिन वो उस तरह से नहीं कर पाए। लेकिन साई ने अच्छी इनिंग्स खेली 81 गेंद के ऊपर 100 डिजर्व करता लेकिन नहीं कर पाया अनफॉर्चुनेटली। लेकिन उसके बाद जो ना वो जो बाकी प्लेयर्स थे जिसमें केएल राहुल है तो उन्होंने 100 बनाई, जिन्होंने 100 रन बनाए 165 गेंदों का सहारा लेते हुए 11 चौके उन्होंने मारे, 60 के स्ट्राइक रेट। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज।
और उसके बाद कप्तान शुभमन गिल और विकेट कीपर बैट्समैन ऋषभ पंत अभी क्रीज के ऊपर खड़े हैं, जिनके दरमियान 121 रन की पार्टनरशिप हुई। साई सुदर्शन और केएल राहुल ने 139 रन की पार्टनरशिप लगाई। उसके बाद जो है ना वो केएल राहुल और शुभमन गिल की जो पार्टनरशिप थी वो 57 रन तक जो है 67 रन तक जो है बरकरार रही। उसके बाद केएल राहुल आउट हुए और अब 121 रन की नॉट आउट पार्टनरशिप जो है शुभमन गिल और ऋषभ पंत की जारी है, जिसमें शुभमन गिल ने 103 रन बनाए हैं 143 गेंदों के ऊपर, जिसमें 11 चौके, एक चक्का उन्होंने मारा 72 के स्ट्राइक रेट से के लिए। ऋषभ पंत ने 70 गेंदों के ऊपर 50 रन भी बनाए हुए हैं। अपनी गेम के बिल्कुल ऑपोजिट खेल है, वरना वो टेस्ट क्रिकेट में मतलब ये टेस्ट खेल थे 50 गेंदों के ऊपर 70 इनका बेसिक लग, लेकिन 70 गेंदों के ऊपर उन्होंने 50 बनाए हैं। 2 चौके 3 छक्के उन्होंने मारे 71 के स्ट्राइक रेट से। ये 3 चौके उन्होंने एक ही ओवर में जो ना वो ठोके है। जो मलिक साहब है यहाँ पर अब्दुल मलिक, उनको ये 3 चौके ठोके हैं 68 ओवर्स के अंदर। 68 ओवर्स की पहली गेंद के ऊपर चक्का, फिर डॉट, उसके बाद 5 और छठी गेंद के ऊपर जो और 2 बैक टू बैक सिक्सेस उन्होंने ऋषभ पंत ने लगाए अब्दुल मलिक को। तो एक ओवर में उन्होंने 3 सिक्सेस लगाए ऋषभ पंत ने। और इस तरह से डे 1 के एंड के ऊपर 85 ओवर्स में 368 रन के ऊपर इंडिया की 3 विकेट गंवा चुके हैं। मोहम्मद सलीम ने 2 विकेट हल की है और जियाउर रहमान ने 1 विकेट हल की। तो सिर्फ 3 विकेट आज के दिन के ऊपर ली है अफगानिस्तान ने ऑफ टीम इंडिया। तो ये डे 1 की जो समरी थी, इंडिया ने प्योर डोमिनेशन दिखाई। आप सबका इसके ऊपर क्या राय है वो हमें कमेंट सेक्शन अंदर बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंडियन टीम के स्क्वाड्स के हवाले से डिस्कस करेंगे और इंडियन टीम के न्यू कैप्टन के हवाले से डिस्कशन करेंगे। तो इस वीडियो को भी लाइक कर ले, चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। तो रात वाली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। इंडियन टीम के जो टेस्ट और T20 कैप्टन्स के हवाले से जो खबर है उसके हवाले से बात करेंगे। तो फिर उसमें मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।